कंफ्यूजन। आपने सही कहा, आपने बुक नहीं कराया है, लेकिन ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर की है। उन्होंने अनिका मैम के लिए इसे भेजा है। प्लीज कम, आइए। नक्श, हवाई चप्पल और फटी हुई शर्ट पहनने वाला नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा था? Are you ready, अनिका? बट ये प्राइवेट जेट? ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है। थैंक यू नक्श, तुमने आज मेरी कंपनी और मेरी इज्जत दोनों डूबने से बचा ली। पति हूँ, फर्ज तो बनता ही है ना। जिस पति को गरीब कहकर लताड़ती थी तुम, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? क्यों? अबे ओ, घर के बाहर तुम मेरे ड्राइवर हो, पति नहीं। तुम्हें जो भी पूछूं यस मैम नो मैम करके जवाब देना, समझे? यस मैम, जैसे आप कहें। और खबरदार अगर किसी को बताया हम शादीशुदा हैं। अगर मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका ऐसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से निकल जाए। क्या हुआ अनिका? तुम रो क्यों रही हो? तू मत मुझे, इडियट। सॉरी अनिका, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिकर माय फुट। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस साया है जो मेरी डील पे पड़ गया, मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका, अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं? तो सुन लो इस अनपढ़ की बातें। तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ, बड़े हैं मुझे एडवाइस देने वाले। अरे सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम कर रहा हूं। जाओ जल्दी। ये ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी अनिका के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी, तुम इतनी काबिल जो। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो मल्होत्रा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, तो ये अचानक से कैसे मान गया? अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता। क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। इस वीडियो कॉल पर भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, मिस अनिका यहाँ हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रहे हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप कमी से बात कीजिए।
ये आपका सीईओ है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरा पति नक्श है। अनिका मैडम, ये आप क्या बकवास किए जा रही है? होश में तो हैं आप? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अनिका जी? होश में तो हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। मल्होत्रा साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति नक्श है। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। हो क्या गया आपको? आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? अरे हमारे आपके जैसे लोग तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं, फिर ये आपके पति कैसे हो गए? पर मल्होत्रा, स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। ये कहकर मिस्टर मल्होत्रा ने स्क्रीन ऑफ कर दी, लेकिन अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने आज तक मुझसे अपनी पहचान छुपाए रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? वही आंखें, वही चेहरा। ये आप खुद से क्या बड़बड़ा रही मिस अनिका? तबीयत तो ठीक है आपकी? आज तो आपने मेरी बड़ी बेइज्जती करा दी मिस्टर भानुशाली के सामने। अब पता नहीं वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते भी है या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के पागल हो जाती है। एक्सक्यूज मी? मुझे यहाँ आपको मीटिंग के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। आप जैसी लड़कियों को ज्यादा भाव देते हैं ना, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेरी जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो दिन दहाड़े इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को अपना पति कहती है, फिर कल कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगती है। यू नो व्हाट? यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ नक्श कहाँ है? अरे कनिका बेटा, तू बड़ा जल्दी आ गई। आज तो तेरी मीटिंग थी ना? मैंने पूछा नक्श कहाँ है? वो निकम्मा अंदर किचन में काम कर रहा होगा। पर हुआ क्या? कुछ किया उसने? बहुत बड़ा कांड किया है इसने। तुम यहाँ कैसे आ गए थे जल्दी? हे अनिका, तुम आज जल्दी आ गई। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाता हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो नक्श। तुम ही हो ना मिस्टर भानुशाली जो उस वीडियो कॉल मीटिंग में दिखा था? मिस्टर भानुशाली ये कौन है? कुछ समझा नहीं अनिका, तुम पूछ क्या रही हो? ज्यादा नाटक मत करो तुम मेरे सामने। सच सच बताओ, तुम ही हो ना? अनिका मुझे क्या पता ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। तो फिर तुम्हारी शक्ल क्यों मिल रही थी उस आदमी से? किस आदमी से? वो मिस्टर भानुशाली से। अनिका मुझे इन चक्रों में मत डालो। पूरा दिन मैं घर के काम करता हूँ, घर से बाहर भी सिर्फ सब्जी लेने ही जा पाता हूँ, और तुम मुझ पे ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे लिए खाना बना लेता हूँ, ठीक है? नक्श की हालत वही फटे हाल थी। फटी हुई पैंट, बटन टूटी टी शर्ट, वही टूटी चप्पल। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। इसलिए अनिका को भी अपने यकीन पर शक होने लगा था। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं है। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो मेरे साथ क्यों रहता है इस तरह? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हेलो मैडम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें खबर मिली आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या? 2000 करोड़? हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है, उसके पास समोसे खरीदने तक के पैसे नहीं होते सर। 2000 करोड़ कहां से आएंगे? आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारे पास सबूत है मिसेस अनिका। ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। ये कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श का अकाउंट बैलेंस देख कर अनिका के होश उड़ गए। उसमें 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे, जबकि अनिका तो नक्श को खुद पालती थी। नक्श इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये
ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें भी अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। 2000 करोड़ वो भी इस फटेहाल जमाई के पास। ये आजकल की पुलिस भी क्या ही काम करती है। चित्रा चाहे जो भी कहे, अनिका का दिमाग बार बार उससे कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पहली मीटिंग में वो मिस्टर भानुशाली वाला वाक्या और अब ये इनकम टैक्स का चक्कर। बार बार इस तरह के वाक्या होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका सच पता लगाना पड़ेगा। हेलो। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। कुछ बोलेंगे आप? लेकिन आप अपने ही पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती हैं? इससे आपको क्या? आपको जितना बोला उतना करिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? What nonsense! Mind your language, डिटेक्टिव। मुझे इसी की जासूसी करानी है। जबान संभाल के मैडम, तुम जानती नहीं ये कौन है। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो कि ये तुम्हारा पति है। क्या बकवास है? यही मेरा पति है। और आखिर सब इसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आजकल? वो सब मैं नहीं जानता। तुरंत निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं कोई जासूसी नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन? और सब इतना डरते क्यों है इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या सच में नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल का जमाई था या था कोई उसका गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।